क्या हुआ कि सोना चांदी दोनों के रेट गजब गिरने लगे हैं। 2026 में और कीमत गिरेगी। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आप सोना या चांदी खरीदने का मन बना चुके हैं और ठीक उसी वक्त बाजार में ऐसा भूचाल आता है जो पूरे रेट का खेल ही बदल देता है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव ने एक बार फिर से सोने और चांदी की कीमतों को हिलाकर रख दिया है। ऐसे समय में सही जानकारी होना सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, और यही वजह है कि आज की यह खबर आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद गोल्ड न्यूज़ चैनल गोल्ड इनसाइट इंडिया में। अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या फिर निवेश के लिहाज से बाजार पर नजर बनाए हुए हैं, तो आज की यह पूरी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बना हुआ तनाव, वैश्विक आर्थिक हालात और बड़े देशों के बीच चल रही खींचतान का सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। इसी वजह से बाजार में कभी अचानक तेजी आती है तो कभी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर आज सोने और चांदी की कीमतों में कितनी बड़ी गिरावट आई है या फिर कहां तक तेजी बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है वह सीधे तौर पर भारतीय सर्राफा बाजार को प्रभावित करने वाली है। यही कारण है कि आज के रेट समझना और आने वाले ट्रेंड को पहचानना बेहद जरूरी हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको पूरी विस्तार से बताएंगे कि मौजूदा हालात में सोना और चांदी किस दिशा में बढ़ रहे हैं और आगे क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको आपके शहर के हिसाब से आज के ताज़ा भाव भी बताएंगे। चाहे बात 18 कैरेट सोने की हो, 22 कैरेट की हो या फिर शुद्ध 24 कैरेट सोने की, आज बाजार में किस कैरेट का क्या दाम चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। साथ ही चांदी के ताज़ा रेट पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आपको खरीदारी से पहले किसी तरह का कोई भ्रम न रहे। इतना ही नहीं, हम इस बात पर भी बात करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी और सस्ते हो सकते हैं या फिर यहाँ से कीमतों में दोबारा तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कब तक सोना सस्ता मिल सकता है और निवेश करने के लिए सबसे सही समय कौन सा हो सकता है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बाजार के मौजूदा संकेत, अंतर्राष्ट्रीय खबरें और निवेशकों की रणनीति, इन सब को ध्यान में रखकर हम आपको एक साफ और आसान तस्वीर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सच में सही समय पर सही फैसला लेना चाहते हैं और आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सही जानकारी आपको न सिर्फ पैसे बचाने में मदद करेगी, बल्कि बेहतर निवेश का मौका भी दे सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपके हिसाब से इस समय बाजार में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच और अनुभव बाकी दर्शकों के लिए भी काफ़ी मददगार हो सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है या अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड इनसाइट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि रोज़ाना आपको सोने और चांदी के ताज़ा भाव और सबसे अहम अपडेट सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताज़ा रेट आखिर क्या चल रहा है और बाजार किस तरफ इशारा कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की, क्योंकि आज चांदी ने निवेशकों और खरीदारों दोनों को चौंका दिया है। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 280 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम चांदी 2240 रुपये पर कारोबार कर रही है। अगर 10 ग्राम की बात करें तो आज चांदी का भाव 2800 रुपये चल रहा है। 100 ग्राम चांदी की कीमत 28,000 रुपये तक पहुंच चुकी है और 1 किलो चांदी का ताज़ा रेट 2,80,000 रुपये दर्ज किया गया है। दोस्तों, आज चांदी की कीमतों में 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जो अपने आप में एक मजबूत संकेत माना जा रहा है। इतना ही नहीं, पिछले सिर्फ 2 दिनों में ही चांदी करीब 25,000 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो चुकी है। अगर इसी तरह का रुझान बाजार में बना रहा तो इस बात की पूरी संभावना है कि इस हफ्ते के अंत तक चांदी की कीमत 3 लाख रुपये प्रति किलो के बेहद करीब पहुंच सकती है। यही वजह है
कि इस वक्त चांदी निवेशकों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बनी हुई है। अब दोस्तों, इसी के साथ हम उस सवाल पर आते हैं जो इस समय हर निवेशक, हर ज्वेलरी खरीदार और हर ट्रेडर के मन में घूम रहा है। आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ते होंगे या फिर और महंगे? जिस तरह से बीते कुछ समय से सोना और चांदी लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, उसने लोगों के मन में डर भी पैदा कर दिया है और कंफ्यूजन भी। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि क्या अब यहां से गिरावट आएगी या फिर यह तेजी अभी और आगे चलने वाली है। अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो सोना और चांदी दोनों ही अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $4,600 के ऊपर मजबूती से बना हुआ है, जबकि चांदी $85 के पार निकल चुकी है। भारतीय बाजार की बात करें तो यहां भी सोना $1,40,000 के स्तर से ऊपर और चांदी $5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में आम आदमी के मन में यह सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है कि अब तो कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं और यहां से गिरावट आनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, बाजार सिर्फ ऊंचे या नीचे भाव देखकर नहीं चलता। बाजार चलता है माहौल से, डर से, अनिश्चितता से और दुनिया भर में लिए जा रहे बड़े फैसलों से। और अगर आज के वैश्विक माहौल पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि दुनिया में अनिश्चितता कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच तनाव फिर से गहराता नजर आ रहा है। ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और मिडिल ईस्ट एक बार फिर से अस्थिरता की तरफ बढ़ता दिख रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका लगातार अलग अलग देशों पर दबाव बना रहा है। वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और पूरे मिडिल ईस्ट में किसी न किसी तरह की हलचल बनी हुई है। जब भी दुनिया में इस तरह की राजनीतिक और सैन्य टेंशन बढ़ती है तो निवेशक शेयर बाजार जैसे रिस्की एसेट से पैसा निकालकर सोने और चांदी की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि सोना और चांदी को हमेशा से सेफ हेवन माना जाता है। यही वजह है कि अनिश्चितता के माहौल में इनकी कीमतों को और ताकत मिलती है। अब दूसरा बड़ा कारण आता है अमेरिका के फेडरल रिजर्व और ब्याज दरों को लेकर बनी हुई अनिश्चितता। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल को लेकर जो जांच और बयान सामने आए हैं, वे अपने आप में ऐतिहासिक माने जा रहे हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब फेड चेयरमैन ने खुले तौर पर यह कहा है कि उनकी स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर किसी सेंट्रल बैंक की आज़ादी पर खतरा पैदा होता है तो यह सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। और दोस्तों, जैसे ही ऐसी चिंता बढ़ती है, वैसे ही सोने और चांदी में एक अलग तरह का प्रीमियम जुड़ने लगता है। निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा गोल्ड और सिल्वर की तरफ भागते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हालात में सोना और चांदी सिर्फ महंगे नहीं हो रहे, बल्कि डर और अनिश्चितता की कीमत भी अपने साथ जोड़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग ज्वेलरी खरीदने के लिए इसी कैरेट को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। आज के ताज़ा रेट की बात करें तो 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम का भाव 11,550 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत आज 92,400 रुपये के आसपास बनी हुई है। अगर 10 ग्राम की बात करें तो आज 18 कैरेट सोने का भाव 1,15,500 रुपये चल रहा है। वहीं 100 ग्राम सोने का ताज़ा रेट 11,55,000 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है। साफ है कि 18 कैरेट सोने में भी कीमतें काफ़ी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं और ख़रीदारों को हर मूवमेंट पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अब दोस्तों, यहाँ से एक बेहद अहम फैक्टर की बात करते हैं जो आने वाले समय में सोने और चांदी की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है, और वह है ब्याज दरों का मुद्दा। अमेरिका में महंगाई अब धीरे धीरे कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही है। हाल ही में आए सीपीआई और कोर सीपीआई दोनों आंकड़े उम्मीद से कम रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि आने वाले समय में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती का फैसला ले सकता है। दोस्तों, जब भी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बनती है तो सोने और चांदी के लिए माहौल अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है।
सोने पर कोई ब्याज नहीं मिलता, लेकिन जब बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ब्याज कम हो जाता है तो सोना एक ज्यादा आकर्षक विकल्प बनकर सामने आता है। निवेशक सोचते हैं कि जब ब्याज से ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा तो पैसा सुरक्षित जगह यानी गोल्ड और सिल्वर में लगाना बेहतर है। यही वजह है कि ब्याज दरों में कटौती की खबरें आते ही सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट मिलने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, एक और बड़ा नाम है जो इस पूरे खेल में काफी अहम भूमिका निभा रहा है, और वह है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप लगातार नए नए टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे हैं और ग्लोबल ट्रेड को लेकर उनका रुख काफी आक्रामक नजर आ रहा है। हाल ही में ईरान के साथ बिजनेस करने वालों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा हो चुकी है। ट्रंप पहले भी कई बार साफ कर चुके हैं कि वह अमेरिका के हित में बहुत सख्त और आक्रामक फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर आने वाले समय में टैरिफ वॉर और ज्यादा बढ़ता है तो इसका सीधा असर ग्लोबल ट्रेड पर पड़ेगा। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होता है तब शेयर बाजारों में अस्थिरता बढ़ती है और निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए फिर से सोने और चांदी की तरफ रुख करते हैं। ऐसी हर स्थिति में गोल्ड और सिल्वर को मजबूत सपोर्ट मिलता है। यही कारण है कि मौजूदा हालात में सोना और चांदी सिर्फ डिमांड की वजह से नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक फैसलों की वजह से भी मजबूती बनाए हुए हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही है कि क्या मौजूदा स्तरों से सोने और चांदी में गिरावट आ सकती है? तो इसका जवाब सीधा और साफ है, हाँ, शॉर्ट टर्म में गिरावट कभी भी आ सकती है। बाजार का स्वभाव यही होता है। सोना और चांदी कभी भी एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाते। बीच बीच में मुनाफा वसूली होती है, बड़े खिलाड़ी प्रॉफिट बुक करते हैं और उसी वजह से करेक्शन देखने को मिलता है। इसलिए अगर अचानक थोड़ी गिरावट दिखे तो उसे असामान्य मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर मौजूदा माहौल को ध्यान से देखा जाए तो इस समय बड़ी और लंबी गिरावट की संभावना काफी कम नजर आती है। वजह यह है कि जो फैक्टर्स इस वक्त सोने और चांदी को सपोर्ट कर रहे हैं वे अब भी खत्म नहीं हुए हैं। अगर गिरावट आती भी है तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि वह ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं होगी और जल्द ही वहां से दोबारा खरीदारी देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सोने के लिए $4,300 का लेवल बहुत मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। जब तक सोना इस लेवल के ऊपर बना रहता है तब तक तेजी का ट्रेंड सुरक्षित माना जा सकता है। इसी तरह चांदी में $70 का लेवल बेहद मजबूत सपोर्ट है। यानी अगर चांदी में थोड़ी बहुत गिरावट आती भी है तो बाजार उसे कमजोरी नहीं बल्कि खरीदारी का मौका मान रहा है। अब अगर भारतीय बाजार की बात करें तो यहां भी तस्वीर काफी हद तक यही है। सोने के लिए 1,34,000 रुपये का लेवल बहुत मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। जब तक सोना इस स्तर के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ है। चांदी की बात करें तो 50,000 रुपये के आसपास मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। इन लेवल्स के ऊपर बने रहना यह संकेत देता है कि बाजार की दिशा फिलहाल पॉजिटिव ही है। अब दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि साल 2026 भी अनिश्चितताओं से भरा रहने वाला है। टैरिफ वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, बड़ी पॉलिटिकल हलचल, फेड की पॉलिसी, डॉलर की चाल, ये सभी फैक्टर ऐसे हैं जो आने वाले समय में भी सोने और चांदी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में सोना आगे चलकर $5,000 के स्तर को भी छू सकता है और चांदी 90 से $95 के दायरे में पहुंच सकती है। भारतीय बाजार में भी इसी का असर देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में सोना 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक जा सकता है और चांदी 3 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंचने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। ये टारगेट एक दिन या एक हफ्ते में नहीं बल्कि समय के साथ पूरे होते हैं, लेकिन दिशा फिलहाल उसी तरफ इशारा कर रही है। तो दोस्तों, अगर पूरे हालात का निष्कर्ष निकाला जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ते होने के बजाय महंगे रहने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। हाँ, रास्ते में उतार चढ़ाव जरूर आएगा, गिरावट भी आएगी, लेकिन वह गिरावट डरने की वजह नहीं होगी बल्कि समझदारी से खरीदारी करने का मौका मानी जाएगी।
अगर आप ज्वेलरी के लिए सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो एक साथ पूरी रकम लगाने से बचें। थोड़ा थोड़ा करके स्टैगर्ड तरीके से खरीदारी करना ज्यादा सुरक्षित रणनीति मानी जाती है। अगर आप निवेशक हैं तो हर बड़ी गिरावट पर थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहना लंबे समय में फायदेमंद हो सकता है। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। बिना स्टॉप लॉस और बिना प्लान के ट्रेडिंग करना नुकसान का कारण बन सकता है। और हमेशा की तरह दोस्तों, सोने और चांदी की किसी भी तरह की खरीद या बिक्री करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। उम्मीद है यह वीडियो आपको यह समझने में मदद करेगा कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जरूरी अपडेट आपको रोज मिलती रहे, और अपने सवाल या राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। इसके साथ ही दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। क्योंकि भारत में ज्वेलरी खरीदने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सोना 22 कैरेट ही होता है। आज के रेट की बात करें तो 22 कैरेट सोने का 1 ग्राम का भाव 13,850 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत आज करीब 1,10,800 रुपये के आसपास बनती है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 1,38,500 रुपये चल रहा है, जबकि 100 ग्राम सोने का ताज़ा रेट 13,85,000 रुपये दर्ज किया गया है। दोस्तों, आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में लगभग 1,500 रुपये प्रति 10 ग्राम की मजबूत तेजी देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता लगातार बढ़ती जा रही है, उसका सीधा असर कीमती धातुओं पर साफ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से न सिर्फ सोना और चांदी बल्कि प्लेटिनम और कॉपर जैसी धातुओं में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। यह संकेत देता है कि निवेशक इस वक्त जोखिम भरे बाजारों से दूरी बनाकर हार्ड एसेट्स की तरफ ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम सभी ग्राहकों और दर्शकों को एक बेहद जरूरी सलाह देना चाहते हैं। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा पूरी जांच परख के साथ ही खरीदारी करें। खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी सोना या चांदी खरीद रहे हैं उस पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हॉलमार्क जरूर लगा हो। हॉलमार्क ही सोने और चांदी की शुद्धता की सबसे पक्की पहचान होता है, और यह आगे चलकर आपके निवेश और ज्वेलरी दोनों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही दोस्तों, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस वीडियो में जो भी सोने और चांदी के भाव बताए जा रहे हैं वे होलसेल रेट हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप रिटेल में सोना या चांदी खरीदेंगे तो इन रेट्स के ऊपर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। इसलिए खरीदारी से पहले कुल कीमत जरूर पूछ लें ताकि बाद में किसी तरह की गलतफहमी न रहे। अब दोस्तों, जान लेते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं, जिसे सबसे शुद्ध सोना माना जाता है और आमतौर पर निवेश के उद्देश्य से खरीदा जाता है। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,300 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत 1,14,400 रुपये के आसपास बनी हुई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,43,000 रुपये चल रहा है और 100 ग्राम सोने का ताज़ा रेट करीब 14,30,000 रुपये दर्ज किया गया है। दोस्तों, आज एक बार फिर 24 कैरेट सोने की कीमतों में मजबूत तेजी देखने को मिली है। बाजार के जानकारों का मानना है कि जिस तरह वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई है, आने वाले दिनों में भी सोने और चांदी की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, ब्याज दरों को लेकर असमंजस और वैश्विक आर्थिक हालात, ये सभी फैक्टर फिलहाल सोने और चांदी को लगातार सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों के लिए यह समय बेहद सोच समझकर फैसला लेने का है।